हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जो कि साइंस का फिर से पूरा मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। क्लास 10 का हिंदी मीडियम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स का लेसन नंबर 3। ओके, आपके प्यारे धीरेन्द्र सर साइंस सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव करा देने वाले हैं। और साइंस का ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब का कराएंगे, सबका इसी चैनल पर पूरा होगा। ठीक है ना। तो आपके पास टाइम बहुत कम है अभी, जैसे कि अगस्त जैसे जुलाई बीती, अगस्त बीत जाएगा, सितंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर तो जनाएगा ही नहीं, ऐसे उड़ेगा ही। अक्टूबर का क्या आएगा, नवंबर, फिर होगा दिसंबर के बाद जनवरी भी नहीं बुझाता है। जनवरी क्या होगा, इस तरह बीत जाएगा। फरवरी में सरस्वती पूजा, वो भी तो बीता ही है। देखो अगस्त जो कि चल रहा है, ये भी क्या हुआ, 10 दिन बीत गया। 10 दिन नहीं, 12 दिन मान लो, 12 दिन बीत गया। आज तो मान लो 12 दिन बीत गया ना, 12 दिन बीत गया। अभी और मान लो 15 दिन बाकी है, 15 दिन छोड़ तो 15 दिन और बाकी है इसमें। फिर सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर तो छोड़ो ही बीत ही जाएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा सब आ जाएगा, ये बीत गया। नवंबर और दिसंबर थोड़ा जनाता है, अगर जनवरी तो बुझाएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो आपका महीना पढ़ने वाला नवंबर और दिसंबर। देखो नवंबर और दिसंबर को बर्बाद मत करना, ठीक है, बता रहे हैं क्यों। क्योंकि जो नवंबर और दिसंबर है, देखो नवंबर में 30 दिन ले लो, इसमें 30 दिन ले लो, 30 दिन नहीं तुम लोग 25 दिन ले लो, 25 डे। ठीक है, 25 डे पूरा सब्जेक्टिव पर ध्यान दे दो। पूरा सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव है, पूरा ध्यान दे दो। ठीक है, डेली 4 घंटा सब्जेक्टिव और 4 घंटा ऑब्जेक्टिव डेली। जो सब्जेक्ट वीक है उसको स्पेशल 2 घंटा और एक्स्ट्रा जोड़ लो, 10 घंटा डेली का। इतना ही पढ़ने का नहीं मन है, सब्जेक्ट के लिए डेली 2 घंटा दो। डेली लिखो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठाओ, या एक सब्जेक्ट का एक लेसन का उठाओ, पूरा का पूरा बना दो क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर में आने वाला है। मैं बताऊंगा वो भी क्वेश्चन, पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है ना 2-3 बार आया हो, वैसा क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी पूरा उसी क्वेश्चन का रिपीट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आज का जो है वीडियो जो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव था उसमें किए थे हम लोग 100 तक, नहीं तो चलते हैं इसमें 100 से आगे करते हैं। 100 से आगे करना है ना, चलते हैं आगे करने के लिए, जल्दी से निकालते हैं। कहाँ गया, 67, 82, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99 और ये रहा 100। तो शुरू करें ना, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। चलते हैं, एक और क्वेश्चन है कि इसको कलर चेंज कर लेते हैं। जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो ऊर्जा उपयुक्त ऊर्जा क्या है। इस ऊर्जा का मान कितना होता है उसको पूछना है। तो ये हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 एम्पीयर ऊर्जा एनर्जी, जो एम्पीयर है धारा, और 1 वोल्ट विभवांतर है, तो 1 वाट हो जाएगा। क्या होगा 1 वाट, ये हो जाएगा 1 वाट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया है कि 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, तो ये होता है 3600 जूल। देखो ऑप्शन नंबर ये है, क्या होगा 3600 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट कीजिए, और अपने जो क्लास का नोट्स है उस नोट्स को पढ़ते आइए। ठीक है ना। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है विद्युत अवघटय। क्या कहते हैं, विद्युत अवघटय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया है 104 क्वेश्चन नंबर की लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, कब होता है, ये पूछ रहा है। इसका सेल होता है, किसमें होता है, इसका उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में भी होता है, औद्योगिकी कार्य में होता है। तो ये शायद हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये भी दोनों दिया ना। 5वां 105 दिया है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे कहा जाता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, देखो जो लेगा, मान लो हमारे देखो यहाँ पर देखो 2 आदमी है, एक को कहते हैं 1, एक को कहते हैं 2। अगर इसके पास पैसा नहीं है और इसके पास है तो इलेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश। तो क्या होगा, ऋणावेश हो जाएगा। लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया है 106 क्वेश्चन में कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित होता है उसे कहा जाता है। जो घर्षण देने पर आसानी से उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आवेशित हो जाए तो उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं विद्युत रोधी। क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने के लिए सरल युक्त है। किसी जो स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने के लिए सरल युक्ति है, क्या है, इसका सरल युक्ति है आपका वोल्टीय सेल है। क्या है आपका, वोल्टीय सेल है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे दिया ऑप्शन नंबर, इसको इसका आंसर नीचे लिखा है सबका, आप लोग देखते जाइए, एक गलत हो सकता है शायद।
ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में जो अचर राशि बोला जाता है ना, उस नियम उस अचर राशि क्या है? तो कहते हैं अचर ताप पर किसी राशि, अचर ताप पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओम के नियम में विद्युत, ओम के नियम में जो विद्युत है, विद्युत धारा है और उसका विभवांतर है के बीच में खींचा गया आरेख होता है। क्या होता है? इसका आरेख होता है आपका रैखिक आरेख, सरल रेखा, सरल रेखा होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो आगे दिया है क्वेश्चन कि आर ओम प्रतिरोध वाले यन, आर ओम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोधों के को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है। देखो जोड़ने प्रकार जोड़ते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? समानांतर क्रम में कराया तो समानांतर क्रम में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ प्रति ओम दिया है और आर दिया है, तो प्रतिरोध बटा में ओम होता है। तो ये ऐसा कुछ लिखा है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा है ना, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 111 क्वेश्चन में चलते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? दिया है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है कितना वाट का हमारे घर में विद्युत आपूर्ति किया जाता है? बताओ जल्दी से। तो हमारे घर में दिया जाता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा में होता है बैटरी का, डीसी होता है, और एसी में प्रत्यावर्ती धारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 112वां क्वेश्चन जो दिया है, आर प्रतिरोध में के एक तार को, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भाग में काटा जाता है। क्या जाता है? 10 भाग में तोड़ दिया जाता है, काटा जाता है। तो समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध हो सकता है। क्या हो सकता है? तो हो सकता है, कितना हो सकता है? तो इसका निकालने का चीज़ है क्या है? तो इसका आप सिंपल याद कीजिए 0.01 आर। आगे चलते हैं। आगे दिया है, क्या दिया है? आगे दिया है हमारा क्वेश्चन में कि एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाए तो सेम वही तीसरा दिया। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आर बटा में n2, n2 नहीं n स्क्वायर। आगे चलते हैं। तो आगे दिया है, क्वेश्चन बहुत मजेदार दिया है भाई। 0.012 जो दिया है प्रतिरोध में 1 किलो स्क्वायर 1 kg स्क्वायर के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग होगा कितना ओम का होगा? ये पूछ रहे थे। ये बनेगा 0.01 MPa ओम। ठीक है ना, से कम ये होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 115। दो तांबे के तार के समान लंबाई के हैं तो पहला दूसरा से तीसरा मोटा है। पहला देखो, दो तांबे के तार है, समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार के दुगुना मोटा है, लंबाई बराबर लेकिन मोटाई कम बेसी है। दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1:4 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। 15-16 इतना इधर कट गया नहीं। देखो, बेलनाकार पात्र में पारे के जो स्तंभ का प्रतिरोध आ रहा है तो उसी पारे को दुगने त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाल दिया जाए तो पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? तो यह हो जाएगा आपका R16 हो जाएगा। हाँ, R16 हो सकता है, R16 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच का MC आवेश जो ले जाने के लिए किया गया कार्य होगा कितना जूल होगा? कार्य पूछ रहा है। देखो, कार्य में से जूल में ना पाया, ये नहीं कि कार्य को किसी और चीज नाम देगा, गलती हो जाएगा बाबू, गलती हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जूल। आगे चलते हैं। तो आगे दिया है 18 क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक तार, तो क्वेश्चन का मात्रा नंबर क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी करते नहीं और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखो, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो तार के विद्युत धारा का मान होगा। तार में कितना एम्पियर का विद्युत धारा जा रहा होगा? तो इसमें जा रहा होगा 0.4 एम्पियर का धारा। राइट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो तंतु में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 कूलम। क्या हो जाएगा? 60 कूलम हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है किसी प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी का संयोजन करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा क्या? कितना ओम होगा? कितना जल्दी से बताओ। हो जाएगा इसका 30 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम और जो 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, जिसका आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। एक विद्युत हीटर का कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से भी विद्युत लेता है, तो उसका उसमें जो कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है? कितना धारा का होता है? इसमें होता है 4 एम्पियर का धारा होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, लाइट का काम है नहीं, तो आगे चलते हैं 123वां क्वेश्चन नंबर। 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया हो तब उसका संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में मतलब जो है ना, देखो
समानांतर क्रम में जोड़ा गया और उसी के 5 वोल्ट बैटरी को 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और 6 ओम प्रतिरोध को सिरों के मध्य का विभवांतर होगा। मतलब 6 ओम के प्रतिरोध है उसके बीच के सिरों के मध्य का विभवांतर होगा, वोल्ट में होगा आंसर। जब भी विभवांतर पूछता वोल्ट में होगा, तो विभव पूछता वोल्ट में होगा। तो वोल्ट में होने का वोल्टेज होने का जो कितना वोल्टेज होगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका 2 वोल्टेज हो जाएगा। तो होगा 2 वोल्ट हो जाएगा। किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के सिरों के बैटरी के संयोजन करने का प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा को उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा, क्या होगा? तो विभवांतर मतलब क्या होगा, ए बी वोल्ट में नापा जाएगा, ओके ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 6 24, तो 24 और 6 जूल, तो हो जाएगा आपका वोल्टेज 12 वोल्टेज हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, 12 वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, हाँ सही है, क्या होगा 12 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसमें कौन सा है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो हो जाएगा आपका 125 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 125 राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। 125 राइट आंसर हो जाएगा आपका आई आर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन दिया है आपका 126 क्वेश्चन नंबर। 26 क्वेश्चन में बहुत ईजी है कि कर है यदि किसी परिपथ को के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर वोल्ट जो है ना उसको आई धारा है, तो समय टी है तो प्रभावित होता है, तो उसकी शक्ति कितना होगी? नॉर्मल है, कितना होगा आई हो जाएगा आपका, आई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आई विद्युत परिपथ में शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, कितना होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका V²/R, ठीक है ना। किसी मिल रहा है तो डी वाला मिल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। 128 क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 22 ओम हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसके उत्पन्न विद्युत ऊष्मा होगी, कितना गुना होगी? तो ये हो जाएगी आपके 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, क्या होगी? ये हो जाएगा आपका दुगुना हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या होता है कि प्रतिरोध, ठीक है ना। कभी कभी तार लाइन बिजली का तार जुड़ जाता है, इसी सब के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता? ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या आया था उसमें? था 22 ओम था ना। सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा कुछ, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बस यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको मिटाने के बाद जो है ना, इसको मिटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा भी, आ जाएगा भी, बस क्या आ जाएगा V2 क्या होगा V2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 133 में दो प्रतिरोध A बराबर 22 और B बराबर 40, दो प्रतिरोध A भी दिया है, तो समांतर परिपथ में समापन विद्युत धारा के प्रभावित करती है, तो यह B का उत्पन्न विद्युत धारा का मतलब विद्युत उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो इसमें जो A और B मतलब कर है ना कि इसमें जो ऊष्मा निकलेगा उसका परिमाप होगा, क्या मतलब माप होगा, अनुपात होगा, क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नहीं होगा, हाँ 2 तो आएगा, 1:2 हो जाएगा आपका, 1:2 हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B हो जाएगा। कैसे होगा ये सब थ्योरी में बताया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो इसका क्या रहता है आपका नाइक्रोम का होता है, क्या होता है? नाइक्रोम का तार होता है। आगे चलते हैं, तो आगे दिया है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब को 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस बल्ब की शक्ति मतलब वाट कितना वाट का होगा? तो 100 वाट का होगा, क्या होगा? 100 वाट का होगा। आगे चलते हैं 135 को 36 क्वेश्चन पे, तो 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब को समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा? तो नॉर्मल है, जैसे देखो जो कम पावर वाला होगा वो तो कम पावर में जल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा पावर वाला ज़्यादा पावर में लेगा ना, तो जो कम पावर तब बल्ब जलेगा, लेकिन ज़्यादा पावर का होगा इसका भी बिजली लेकर अपने को यूज कर लेगा, तो सबसे ज़्यादा कौन जलेगा? तो हो जाएगा आपका 100 वाट वाला, क्या होगा? 100 वाट वाला वो ज़्यादा जलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो बाजार होता है वही ना सबका, मान लो कि एक लड़का है, 2 लड़का है, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 2 रुपया, मान लो 2 रुपया, तो इसके पास कम रुपया है और इसके पास ज़्यादा रुपया, तो ये क्या करेगा? ये बरियार है, लेकिन क्या है मजबूत है, बरियार है, बहुत लड़ाकू है, एकदम सीधा साधा लड़का है, तो इसके क्या करेगा? मार पीटेगा, ये क्या करेगा? मारे पीटेगा और ले लेगा, तो इसका हो जाएगा 12 रुपया, इसके बाद 0 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही जो 100 वाट का बल्ब है 25 वाट के बल्ब को मारपीट का अपना इसका ले लेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दिया यदि कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा, ठीक है ना। तो सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इसमें देखो उस समानांतर क्रम में उल्टा होता है, क्या होता है? ज़्यादा वाला चलेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में हो गया तो इस पर कम वाला ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं,
138 क्वेश्चन वाला लास्ट ही है ऐसे। दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वाट और 60 वाट माइनस 220 वाट क्षमता वाले फिलामेंट के प्रतिरोध को मान होगा। क्या हो जाएगा इसका मान? इसका अनुपात हो जाएगा आपका 1 अनुपात हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, 4 आगे हो जाएगा, 4 बट अनुपात 1 हो जाएगा। सॉरी बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। बी हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्या यार, नहीं क्वेश्चन ही एक पेज का है। देखो, दो चालक तार इनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित जो है किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजित में उत्पन्न ऊष्माओं का बात होगा। क्या होगा? राइट आंसर तो होगा वही 1/4 हो सकता है। नहीं, हाँ 1/4 ही होगा, क्योंकि वहाँ पर सॉरी वहाँ पर गलती होता है, यहाँ पर गलती नहीं होगा। 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, चाहते हैं खत्म हो गया लग रहा है। 139 क्वेश्चन है। 139 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, पूरा का पूरा अपने क्लास का जो नोट्स है, नोट्स को पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए, और फिर ऑब्जेक्टिव फिर से जो खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, और इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिए। फिर आपका जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स का लेसन 3 कंप्लीट हो गया, लेसन 4 आएगा। ठीक है ना, 4 पूरा का पूरा उसको उसके बारे में जो शायद कार्बन के बारे में नहीं, कार्बन तो उसमें ठीक है, जो भी है चैप्टर लाया जाएगा, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग मारिएगा। पहले नोट्स फिर कंसेप्ट, पहले नोट्स कंसेप्ट फिर ऑब्जेक्टिव, फिर आगे फिर रिवीजन। ठीक है ना, और रिवीजन वैसे करना है, ऐसे एक बार लेके याद कर लीजिए, दूसरी बार लिखिए, तीसरी बार लिखिए, देखिए क्या गलती है, चौथी बार लिखिए। कम से कम एक क्वेश्चन को 10 बार लिख लेना। एक वो जो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट जितने भी क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन होगा, 25-30 कम क्वेश्चन होता है जो कि हर बार आता है, तो इसी क्वेश्चन को कम से कम 10-10 बार लिख दीजिए। ठीक है ना, ये कम से कम 20 दिन का टाइम लेगा। 10 बार लिखने के लिए 20 दिन का टाइम लेगा, 20 दिन इस पर दे दीजिए हर सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि ऐसे एक सब्जेक्ट को 5 दिन दे दीजिए, दूसरे सब्जेक्ट 10 दिन हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा 25, मतलब 1 महीना में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव का तो काम यहीं पर है। बाकी हम जब दिसंबर आएगा ना, दिसंबर के लमसम में आपको पूरा का पूरा सीरियल वाइज क्वेश्चन दे देंगे, जो कि हर बार पूछता है, हर 1-2 साल के बाद पूछता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करिए था, और जो सब की जो चैनल है उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब टू सब बुकिश ऐसे लिखते हैं, सब्सक्राइब टू सब बुकिश। ओके, तब तक जय हिंद, बाय बाय।